मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं फिर दोबारा से एक वही बात करूँगा गज़ा के ऊपर। देखिए, एक गज़ा एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश जो बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। वहाँ पर किस तरीके से बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, औरतों का कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे मतलब चींटी की तरह मसले जा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखिएगा, एक जानवर, एक घोड़ा, जानवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। घरों के अंदर जो जानवर हैं, ऊपर से एयर स्ट्राइक हो जाती है, उसमें ख़त्म हो जाते हैं। अब एक ये फ़ोटो, ये ट्विटर से लिया गया फ़ोटो है। इस फोटो में आप देखिए कि ये घोड़ा है। घोड़े को जो वहाँ के रेस्क्यू वर्कर्स हैं गज़ा के, वो बचा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये बाहर निकल जाए इस खंडर से। आप देखिए वहाँ की हालत क्या हो रही है गज़ा की। गज़ा एक ऐसा टॉपिक बन चुका है, जैसे मैंने कहा, लेकिन कोई भी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ पर अमेरिका और इजराइल अपना काम कर रहे हैं, और जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वो भी इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ में है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मारे जा रहे हैं वो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बेगुनाह लोग, बच्चे, औरतें यतीम हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम खूबसूरत से बच्चे। ये गज़ा का हाल हुआ है। और खाने पीने की अगर बात करें तो खाना पीना, पानी तो इस तरीके से निकाला जा रहा है कि जो मतलब कहीं इकट्ठा हुआ पानी है उसको कैसे न कैसे करके साफ करके वो पानी वहाँ पर पिया जा रहा है। नॉर्थ गज़ा का जबालिया कैंप का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर ऐसा जेनोसाइड किया जा रहा है, बिल्कुल कत्ल गारत किया जा रहा है फ़िलिस्तीनियों को। ख़त्म, ऊपर से एयर स्ट्राइक, ख़त्म। जबालिया कैंप के पास में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में न किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, न किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। और उसी के बराबर से लगता हुआ एक स्कूल है, स्कूल को भी बिल्कुल उन्होंने उड़ा दिया। मतलब जो वहाँ पर जो शेल्टरिंग पॉइंट हैं गज़ा में या नॉर्थ गज़ा में, उनको सबको उड़ाया जा रहा है और सबको धमकी दे दी है कि कोई भी अगर किसी ने भी इन बिल्डिंग्स में अगर शरण ली अंदर तो उसको एयर स्ट्राइक में मार दिया जाएगा। एक एक बंदा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, ऊपर से एक बम आता है, ड्रोन के ज़रिए उड़ा दिया जाता है, ख़त्म। ये हालतें हो रही हैं गज़ा के अंदर। और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा रहे हैं। ज़रा सा उन लोगों की तरफ भी आप ध्यान दें। चलिए, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं। अपनी नमाज़ों में हम दुआ तो कर सकते हैं। उनको हम ऊपर वाले से मांग सकते हैं कि जो वहाँ पर कत्ल गारत हो रहा है, जो वहाँ पर जुल्म और सितम हो रहा है, ऊपर वाले उसको रोक दे। क्या हम ये भी नहीं कर सकते? अगर हम पैसों से मदद नहीं कर सकते, अगर हम वैसे फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, तो क्या हम दुआ नहीं मांग सकते उन लोगों के लिए? किस तरीके से उनका कत्लेआम किया जा रहा है वहाँ पर, आप ये देखें। अब अभी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे असफल, सबसे फेल्ड विदेश मंत्री हुए हैं एंटोनियो ब्लिंकन। कई बार इसराइल की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं। बार बार ये बोल रहे हैं कि हम सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो इसराइल जाते हैं, वहाँ पर कैमरे के पीछे वो बात करते हैं कि नहीं भाई, हम आपके साथ में हैं। इसराइली को भरोसा देते हैं, थपथपाते हैं कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, आपको जो करना है आप करिए। और फिर इसके बाद में वो दूसरे जो अरबी ममालिक मुल्क है, सऊदी है और यूएई है, उनकी यात्रा पर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, हम सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हालतें हो रही हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की। जो मुस्लिम कंट्रीज़ एक कंट्री अपने ही लोगों का साथ नहीं दे सकती, तो क्या साथ देगी वो? यहाँ पर पॉलिटिकल अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ पर अपनी कुर्सी को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए यहाँ पर बेगुनाहों का कत्लेआम किया जा रहा है। तो लिहाजा बहुत सारी न्यूज़ें हैं, बहुत सारे गज़ा के बारे में हैं। इससे पहले भी मैं अपनी जो न्यूज़ है उसमें बता चुका हूँ कि गज़ा के जो हालात हैं वो क्या हो रहे हैं। पढ़ाई से महरूम हुए हुए हैं बच्चे, खाने से महरूम हुए हुए हैं। पहले गज़ा क्या था और गज़ा क्या बन गया है, एक खंडरों वाला शहर। कल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि गज़ा कम से कम 70 साल पीछे हो गया है। अगर उसका मलबा अगर हटाएं तो कम से कम
2 से 3 साल लग जाएंगे मलबे को हटाते हटाते। ये गज़ा का हाल हो चुका है। इतना मलबा बिल्कुल खंडर हो चुका है गज़ा, कहीं से भी कुछ नहीं। और इसके बाद में, गज़ा के बाद में नंबर अब आता है लेबनान का, जहाँ पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और इस ताबड़तोड़ अटैक में हिजबुल्लाह इस तरीके से अपने टैक्टिक्स अपना रहा है इजराइल को गुमराह करने के लिए, कि पहले तो वो रॉकेट भेजता है, जो उसका आयरन डोम वहाँ पर लगा हुआ उन रॉकेट्स को इंटरसेप्टेड करता है, लेकिन उसको चकमा देकर जो उसके ड्रोन्स हैं वो डायरेक्टली जो नेतन्याहू का जो घर है वहाँ पर अटैक करता था। बस बदकिस्मती से कि नेतन्याहू वहाँ पर नहीं थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनकी जिम्मेदारी ले ली है कि ये जो अटैक हुआ है ये हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है। लिहाजा जो नसरुल्लाह के बाद में जो उनके जिनको गद्दी पर बैठना था, उसकी भी जिम्मेदारी इजराइल ने ले ली है कि उनको भी मार दिया गया है। और अब अभी नहीं, 2-3 हफ्ते हो गए उनको मारे हुए। इससे पहले ईरान में पेजेशकियान और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बार बार गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर, या अभी वो ब्रिक्स में भी शामिल हुए हैं। पेजेशकियान जो वहाँ की जो विदेश मंत्री हैं, कि कैसे न कैसे करके विदेश मंत्री तो नहीं, प्रधानमंत्री हैं अभी जो नए चुने गए हैं, वो भी बार बार अपने ये जोर दे रहे हैं कि कैसे न कैसे करके ये जो वॉर चल रहा है ये रुक जाए, कैसे न कैसे करके, क्योंकि